किसानों की किस्मत खराब है या फिर उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? इस बात का जवाब पूरी खबर को जानने के बाद आप कमेंट में लिखकर बताएं। खबर गोहाना की है, जहां किसान की धान की फसल पक चुकी है और किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडी लाए हैं, लेकिन मंडी में धान की पिछले 2-3 दिनों से खरीद बंद है। कारण प्रदेश भर में राइस मिलर्स एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल पर हैं, जिस वजह से किसान का बासमती धान और नॉन बासमती धान बिक नहीं पा रहा। बस सरकार ने पहले तो कह दिया कि हम चावल जो है 12 से कम भाव का ले लेंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मना कर दिया तो एक्सपोर्टर सारे नाराज होकर सब ने अपनी हरियाणा की हड़ताल होगी और ज़मींदार परेशान है। बारिश होगी, माल सारे भीग रहे हैं और ज़मींदार भी परेशान और आड़ती परेशान है। माल सारे ढके हुए हैं, फिर भी बारिश नुकसान तो ज़मींदार का भी होगा, आड़ती परेशान हो रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि जो अपने फैसला किया था उसको जल्द लागू करा दे, ताकि ज़मींदारों का भी और आड़तियों का भी ये नुकसान होने से बच सके। और अब हम चाहते हैं अगर ये जल्दी फैसला नहीं हुआ तो ज़मींदार अपना माल उठा के ले जाएंगे या यहाँ सुखाना पड़ेगा। तो खरीद नहीं हो रही? खरीद इस वजह से नहीं हो रही ना, जो सरकार का जो फैसला है वो सरकार जब तक नहीं मानेगी एक्सपोर्टर परचेज नहीं करेगा। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत का तो बहुत तकलीफ है, किसान भी तकलीफ में, लेबर भी तकलीफ में। 3 दिन हो गए थाली बैठे खा रहे हैं सब, लेबर वाले भी। ये भी पनायल कर जाएंगे यहाँ से अगर काम नहीं है। 1-2 दुकानों से लेबर भी चली गई है, वाड़ती भी तंग है। पर ये एक्सपोर्ट का मामला है जो गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। पहले भी एक्सपोर्ट होता था, उसी तरीके से अब भी एक्सपोर्ट करो, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो भाव में भी कुछ कमी आई? भाव में 300-400 रुपए क्विंटल की कमी आ चुकी है। और क्यों, मेन जो एक्सपोर्टर था वो बाजार में नहीं है। अच्छा, तो खरीद नहीं हो रही? खरीद नहीं हो रही। जो लोकल मिलर ले रहे हैं वो कितना ले लेंगे? 1 गाड़ी 2 गाड़ी वो अपने हिसाब से भाव देते हैं, 400-500 रुपए क्विंटल तक कम दे भाव देते हैं। क्यों, जिनको उनकी डिमांड के हिसाब से सब आदमी खरीद करेगा। वहीं मंडी में धान की खरीद बंद होने से स्थानीय व्यापारी कम दामों पर धान खरीद रहे हैं। धान में भाव में 300 से 500 तक की भाव में गिरावट हो रही है। किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। एक, पिछले 2 दिन से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि, तेज हवाओं के कारण नुकसान हुआ है, और दूसरा, मंडी में खरीद बंद होने से धान नहीं बिक रही। देखिए, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 2 दिन से पूरा प्रदेश की मंडियां बंद हैं और उधर बारिश भी हो रही है, कई जगह ओले भी पड़े हैं। इस देश के किसानों को सरकार ने प्रोत्साहन देना चाहिए था, क्योंकि देश आत्मनिर्भर किया है और हरियाणा और पंजाब के जो बासमती चावल है विदेशों में धूम मचा रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित होती, इस देश की भी आर्थिक मजबूत स्थिति होती और किसानों की भी मजबूत होती। लेकिन दुर्भाग्य है, इन जो सरकारों में लोग बैठे हैं, पता नहीं उनका कौन सलाहकार है, वो किसानों को भी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के आड़तियों को भी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के मुनीमों को, मजदूरों को, सब लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, व्यापारियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी नीति अपना रहे हैं? हमारी सरकार को चेतावनी है कि आज तुरंत ये जो एक्सपर्ट का जो भी वो अड़चन डाल रहे हैं, $12,000 से नीचे हम नहीं बेचने देंगे। देखिए, किसान मजबूर हो बेचारा, अपनी फसल को समय पर नहीं बेचेगा तो आगे फसल कैसे बोई जाएगी। लेकिन किसान की तो मजबूरी हो, मंडी में फसल लेनी पड़ेगी। जब भी किसान की फसल पककर तैयार होती है, इनका पता नहीं, कभी पोर्टल बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 2022 में जैसे गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ी थी, तब भी इन्होंने उसी टाइम भी ऐसा ही हाल कराया था, और आज जीरी का भी यही हाल है। अब मजबूरी वो किसान अपनी मंडी में जीरी गिरे बैठा 4-4 दिन से। अब कहते हैं कि हड़ताल हो गई है। यानी कि हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को तोड़वाने और जीरी को जो पहले भाव में खरीद उस भाव में खरीदने का काम करे, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन किसान करने पर मजबूर होगा। गोहाना के अनाज मंडी प्रदेश के धान की फसल बिक्री के दूसरे नंबर की अनाज मंडी है, जहां जिले का ही नहीं दूसरे जिले के किसान भी अपनी धान लेकर मंडी में बेचने आते हैं। इस बार मंडी में धान के भाव गिरने से किसान आहत हैं। किसानों को एक उम्मीद है कि फसल बेचकर खेती का खर्च निकालकर घर चलाने के लिए पैसे आएंगे, लेकिन राइस मिलों की हड़ताल से किसान। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।